बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला इमरान रियाज की रिहाई के हवाले से तकरीबन सुबह 6 बजे मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे शाम हो चुकी हो, क्योंकि अभी शाम हो रही है। आज पूरे दिन की क्या अपडेट है, इमरान रियाज की फैमिली के किसी मेंबर ने बात की है, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई पता चल सका है कि इमरान रियाज कहाँ पे थे, किसने वापस किया, सारी अपडेट है क्या? और इसके अलावा मेन चीज, डॉक्टर हजरात की एक टीम इमरान रियाज का मुआयना कर रही है। वो मुआयना क्यों कर रही है और इस मुआयना करने के ऊपर मुख्तलिफ सवालात भी उठ रहे हैं। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और साथ आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा, क्योंकि बहुत कुछ आज और भी हुआ है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इमरान रियाज वाले मसले पर आते हैं। सुबह 6 के राउंड अबाउट मैंने आपको यह खबर दी थी कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुके हैं और उस वक्त इमरान रियाज घर पहुंच भी चुके थे। लेकिन सवाए चंद एक क्रेडिबल लोगों के उन्होंने मुलाकात की है, और उन्होंने भी सिर्फ चंद एक मिनट्स, घंटों की, 1 घंटे की, कोई आधे घंटे की किसी की मुलाकात नहीं हुई। चंद क्रेडिबल लोगों की चंद एक मिनट्स की मुलाकात हुई है। सिर्फ एक तस्वीर अभी तक बाहर आई है जिसमें मियां अली इशफाक साहब बोसा ले रहे हैं इमरान रियाज का। इसके अलावा कोई चीज मंजर आम पर नहीं आई। ना इमरान रियाज खुद मंजर आम पर आए हैं, ना इसके अलावा उनके वालिद साहब आए हैं, ना फैमिली के किसी मेंबर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मियां अली इशफाक साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसी ने कोई बात अभी तक नहीं की। लेकिन अब इसके पीछे मुहर्रिकात की हैं। हुजूर वाला, जो क्रेडिबल लोग जिन्होंने मुलाकात की है उनके मुताबिक कि हमने सिर्फ चंद मिनट्स मुलाकात की, तो अचानक इमरान रियाज के वालिद आ गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर हजरात की टीम आई हुई है, वो पहले इमरान रियाज का मुआयना करेगी और उसके बाद फिर इमरान रियाज जो है वो हम सब में रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान रियाज का मुआयना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि अभी तो चंद लोग आ रहे थे, जैसी बात है, दोस्त अहबाब उनसे मुलाकात कर रहे थे, बाद में उनका मुआयना हो जाता, यानी थोड़ा सा ठहर भी लाते तो कोई इसमें मसला ना होता। लेकिन मुआयना करने को सबसे ज्यादा प्रेफर क्यों दिया गया? अब इसके ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब साथ आपको मैं छोटी सी चंद एक मिसालें दे देता हूं ताकि आपको खुद भी समझ आ जाएगी, और दबे अल्फाज में मैं भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया था कि मुझे जहर देने की एक मरतबा कोशिश की गई, और साथ ये भी बताया था कि एक इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश की गई। उस इंजेक्शन से होता यह है कि बंदा कुछ 6 माह बाद, 3 माह बाद, यानी जो भी ड्यूरेशन होती है उसके बाद बंदा मर जाता है। इवन के खादिम हुसैन रिजवी साहब की मौत हुई, उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात बाद में उठे। और जस्टिस वकार सेठ की जब मौत हुई तो उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठे। तो अब इमरान रियाज का मुआयना करवाना इस चीज की निशानदही करता है कि जिन लोगों के पास इमरान रियाज थे, क्योंकि अभी तक तो किसी इदारे ने यह क्लेम नहीं किया, किसी ने नहीं माना, अदालत में भी किसी ने नहीं माना कि इमरान रियाज मेरे पास थे। ये तो इमरान रियाज खुद बताएंगे। हो सकता है उनको पता हो कि वो किन के पास थे, या फिर कह लीजिए कि अभी तक उनको भी ना पता चल सका हो कि वो किसके पास हैं, इस कदर उनको रखा गया हो। इवन के जो क्रेडिबल लोग वहां पे मौजूद थे, उनका यह कहना है कि इमरान रियाज बिल्कुल वही जोश और जज्बा था, वही नारे थे, उनका वही नजरिया था। इवन के इमरान रियाज ने खुद ये कहा है कि मैंने कोई समझौता नहीं किया, मेरा वही नजरिया है, मेरे वही नारे हैं, मेरा वही मौकिफ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो कमजोर पड़ गए थे, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उनके बाल बढ़े हुए थे। जाहिर सी बात है, अब इमरान खान जैसे बंदे को, साबिक वजीर आजम जैसे बंदे को इस किस्म के सेल में रखा जाता है कि उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है, उनको कमजोर किया जाता है, उनके आसाब को कमजोर किया जाता है, उनसे समझौता कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान रियाज, जो क्रेडिबल लोग मिले हैं उनके मुताबिक, कि उनका वही नजरिया था। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने किसी चीज के ऊपर समझौता नहीं किया। बहरहाल, डॉक्टर हजरात की टीम आई, वो इमरान रियाज को लेकर चली गई, वो अब मुआयना कर रहे हैं। अब मुआयना किस हवाले से किया जा रहा है, मैंने चंद एक मिसालें आपके सामने रखी हैं और चंद एक शवाहिद आपके सामने रखे हैं, आप थोड़ा सा खुद भी समझ लीजिए, सारा मेरे ऊपर ना डालिए। बहरहाल, ये आने वाले चंद दिनों में ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि उनका डॉक्टर हजरात ने फौरन मुआयना क्यों किया और किस हवाले से मुआयना किया गया। और अभी तक फैमिली के किसी बंदे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान भी नहीं दिया। जो इस हवाले से मजीद अपडेट आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।